खुसूसियत के साथ आलिम जलील फाजिल नबील मुफ्ती दौरा खतीब जीशां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी व जुमला हाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हुवा शाह व शहनशाह ला मलिक सिवाह फमन इद्दआ दूनहु फक़द ज़ल्ल व ताह। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिल आलम मालिकिन नास दय्यानिल अरबि वल अजम अल्लज़ी मलिकल अर्द व रिक़ाबल उमम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नज्मि इज़ा हवा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं मुहिब मुकर्रम जनाब हाफिज़ व क़ारी जमशेद साहब क़िबला, जिन्होंने बड़ी मेहनत व काविश के साथ इस जलसे को सजाया है, रचाया है, बसाया है और उलमा व खुतबा को दावत दी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है खल्लाक़े कायनात उनको साथ में जिन जिन लोगों ने उनके साथ कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, मेहनतें की हैं, सबको दारैन में आला से आला बदला अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे हैं स्टेज पर खुसूसी मुकर्रिर खुसूसी खतीब तशरीफ फरमा है। बस अंदाजा करने के लिए इतना काफी है, कोई लंबी चौड़ी तकरीर के लिए मैं हाजिर नहीं हुआ हूँ। थोड़ी देर आप लोग मुझे समाअत फरमा लें। आइए इससे पहले कि कुछ जिक्र हो, एक मर्तबा गिरतों को उठाने वाले, डूबतों को तैराने वाले, बेसहारों के सहारे, शफाअती अहलिल कबाइर का मुज़्दए जां फज़ा सुनाने वाले, रूही फिदा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामाना अंदाज में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना नबीना करीमिना बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर है जिस नबी के सदक़े सब कुछ हासिल हुआ है तो लाजिम ये बनता है कि हर आदमी, हर फर्द उस नबी का जरूर तज़किरा अपने अंदाज में। चुनांचे हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका जिक्र मुस्तफ़ा करते हुए फरमाते हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यक्ता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यक्ता आप हैं, एक ने जिसको एक बनाया आप हैं, एक ने जिसको एक बनाया आप हैं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी सब खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी सारी खूबी में तन्हा आप हैं और आपकी तलअत को देखा जान दी या रसूल अल्लाह, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं और आपके खातिर बनाए दो जहां, आपके खातिर बनाए दो जहां, अपने खातिर क्या बनाया आप हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है कि खुद ही ऐलान फरमाया है कि जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा, जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा नहीं, ये मेरे वो महबूब हैं, इनके आशिको शैदा बन के रहोगे, खताकार हो,
गलतियां माफ की जाएंगी, गुनाह हो मिटाए जाएंगे, मुश्किलात हो दूर की जाएगी और कामयाबी अता की जाएगी। लेकिन अगर इस नबी की बारगाह के जर्रा बराबर गुस्ताख हो तो नमाज हो, रोजे हो, इबादतें हो, सब कुछ हो, सब एक तरफ धरा रह जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। चुनांचे मुझे बताना यह है कि वो नबी अल्लाह की बारगाह में कितने महबूब हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर क्या लाजिम किया, हम उन्हें किस तरह माने, कैसा जाने। चुनांचे आप गौर कर सकते हैं, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। किस चीज की दुआ? जैसे हर एक को मोहब्बत होती है, मोहब्बत का इंतहाई दर्जा यह है कि हमें जिससे मोहब्बत हो हम उसे देख लें। वाह, ये इंतहाई आखिरी दर्जा है कि जिससे मोहब्बत हो हम उसे देख ले। चुनांचे हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जाहिर है अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, और जब आपके अंदर मोहब्बत का शौक खूब पैदा हुआ, पुकार उठे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ रब मैं तुझे देखना चाहता। क्या कहा? ऐ रब मैं तुझे देखना चाहिए। छोटी बात नहीं। अल्लामा कलयूबी कहते हैं कि मुझसे एक आदमी मिला, उसने कहा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो क्या मिलेगा? मैंने कहा अगर मुसलमान हो जाओगे तुम्हें जन्नत मिलेगी, आला दर्जा मिलेगा, जन्नत में तुम्हें शहद है, शहद की नहर है, दूध की नहर है, आला मकाम है और उसमें गुलमान है, उसमें हूरें हैं, बड़ा इंतजाम जन्नत में है। उसने कहा इतना ज्यादा आराम की मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं मेहनती आदमी हूँ भाई, मेहनत करना जानता हूँ, आप और बताएं कुछ। कहा मैं उसमें तो आपको अल्लाह का दीदार होगा। कहा जब इतनी बड़ी बात कहते हो मैं हाथ बढ़ाता हूँ, मुझे मुसलमान कर लीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ और उस रब को देखना चाहता हूँ जिस रब ने बगैर मांगे मुझे इतना हसीनो जमील बना दिया, कुव्वत वाला बना दिया, ताकत वाला बना दिया। चुनांचे रब के देखने की ये शान और आजमत है कि जहाँ सारी नेमतें एक तरफ और रब का जलवा एक तरफ। वाह क्या बात है। कहते हैं रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ऐ रब मैं तुझे देखना चाहता हूं। जवाब रब्बी आता है लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, मैंने तुम्हें जो आंख दी है इस आंख के अंदर वो ताकत ही नहीं है, इस आंख के अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, इस आंख के अंदर वो कुव्वत ही नहीं है कि वो मेरे जलवे का मेरे जलवे का मुशाहिदा कर सके, वो मुझे देख सके। लेकिन अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर ने दरखास्त की थी अल्लाह के बारगाह में। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों की कितनी सुनता है कि आपसे रब ने फरमा दिया, लेकिन फरमाया ऐ मूसा कोहे तूर पर आ जाओ तूर पहाड़ पर, तुम मेरे प्यारे हो, माना मैंने तुम्हें आंख नहीं दी है लेकिन दिल तोड़ा न जाएगा। तूर पहाड़ पे आओ, मैं अपनी तजल्ली तूर पहाड़ पे डालूंगा। अगर तूर पहाड़ अपने हाल पर कायम रह गया फसौफा तरानी, तो अनकरीब तुम मुझे देख लोगे। हुआ क्या, रब ने अपनी तजल्ली डाली, तूर पहाड़ चल गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर आ गए। अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर बेहोश होकर आ गए। रब की तजल्ली को देखकर आप बर्दाश्त ना कर सके, ये अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, रब की बारगाह में दुआ करते हैं तो जवाब लन तरानी मिलता है, रब करम भी फरमाता है तो तजल्ली देखते हैं, आप जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन मुस्तफा करीम ने कोई गुजारिश नहीं की है, कोई तलब नहीं की है, लेकिन आलम यह है कि मकीने सिदरा जिब्रील अमी आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह तैयार हो जाइए, इत्तक़िन रब्बका क़द इश्ताक़ा इलैक, आपका रब आपका मुश्ताक है, आपका रब आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है।
मुजद्दिद मिल्लत फरमाते हैं तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को सेबा है बेनियाजी, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को सेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। चुनांचे आकाए कायनात मुख्तसरन अर्ज करूं मुस्तफा करीम सलातु तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, कहां पहुंचे? अर्श पर, अर्श की बुलंदियों पर आप पहुंच गए जहां ना मकां है ना ज़मा है, कुछ भी वहां नहीं है, न कुन फका है वहां कुछ भी नहीं, ला मकां में पहुंचे हैं। मुजद्दिद मिल्लत कहते हैं हम तो गौर ये करते हैं जो मुमकिन होता है उसे मकान चाहिए, लेकिन अल्लाह के रसूल आप कैसे मुमकिन ज़ात हैं कि आप ला मकां में रहते हैं। फरमाया वही ला मकां के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है कि जिसके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं। मुस्तफा करीम सलातु तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और आकाए कायनात फरमाते हैं मैंने जबरूतो लाहूत के 70,000 पर्दे पार किए, और जब इन पर्दों को पार कर रहा था तो मेरे दिल में हल्का खौफ पैदा हुआ। जब खौफ पैदा हुआ तो मैं कहते हैं कि मैंने अपने यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज सुनी। आप कहते हैं क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक, अल्लाह के रसूल रुकिए, आपका रब आप पर रहमत भेज रहा है। आकाए कायनात फरमाते हैं अभी मैं ठहरा था, इतने में आवाज आती है उदनु या खैरल बरिया, उदनु या अहमदो, उदनु या मुहम्मदो, ऐ मखलूकात में सबसे बेहतर करीब आइए, ऐ महबूब मखलूकात में सबसे आला करीब आइए, ऐ अहमद करीब आइए, ऐ मोहम्मद अरबी करीब आइए। फिर हुआ क्या? इतने करीब से मुशाहिदा फरमाया, इतने करीब से मुशाहिदा फरमाया कि रब फरमाता है फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि 2 कमान की दूरी रही या उससे भी कम की दूरी रही। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला को किसने देखा? मुस्तफा करीम सलातु तस्लीम ने देखा। अब जो आशिक़े मुस्तफा हैं वो तो मान गए कि हाँ देखा, लेकिन जिनके ईमान बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल ज़ईफ है, होता यह है कि जिसका पेट खराब हो और उसे अच्छी ग़िज़ा खिलाओ तो क्या होगा, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी तरह जिनका ईमान कमजोर वो इसे बर्दाश्त न कर सके, वो कहते नहीं उन्होंने तो जिब्रील आमी को देखा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लाह को कोई देख ही नहीं सकता है। मैं कहता हूँ अगर तुम कुरान पढ़ो और सीरत मुस्तफा हालत मुस्तफा का मुताला करो तो तुम्हें कितनी जगह पता चलेगा कि खुसूसियत मुस्तफा के जलवे नजर आए हैं। मुस्तफा करीम सलातु तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रब ने ऐलान कर दिया ऐ मेरे मुस्तफा शरीयत आपके हाथ में है, जिसे चाहो हलाल करो, जिसे चाहो हराम करो, जिस पर चाहो हलाल करो और जिस पर चाहो हराम करो। क्या बात है। चुनांचे कहते नहीं ऐसी कोई दलील ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला को देखा, जबकि इब्ने माजा में हदीस पाक मौजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी रायतो रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला, मैंने रब्बे कदीर का मुशाहिदा फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को देखा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाल रब्बी क़ाल ली रब्बी नखलतु इब्राहीम खुल्लती व कल्लमतु मूसा तकलीमा व आतैतुका या मुहम्मद कफ़ाहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुल्लत अता की, मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, ऐ मेरे महबूब मैंने तुझे अपना मुशाहिदा अता फरमाया कि बगैर हिजाब के आपने नबी अल्लाह तबारक व तआला को देखा। वाह बहुत। सबसे ज्यादा पोशीदा रहने वाली, सबसे ज्यादा छिपने वाली, सबसे बड़ा गैब अगर कोई है तो अल्लाह की जात है।
अल्लाह की जात सबसे बड़ा गैब। चुनांचे आप देखते हैं, ये भी गैब की बातें हैं कि आप जब कब्र में लेटा दिए जाओगे, आपके जिस्म सड़ गल जाएंगे, हड्डियां गल जाएंगी, बिल्कुल आदमी मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे आलम के बाद भी अल्लाह ताला दोबारा उसे जिंदा करेगा। ये बड़े ताज्जुब की बात थी। अहले मक्का हैरत ज़दा थे, बार बार यही कहा करते, ऐसा कैसे हो सकता है जब आदमी की हड्डी टूट जाएगी, चमड़े गल जाएंगे और बिल्कुल वो रेजा रेजा हो जाएगा, दोबारा जान कहां से आएगी। यहां तक कि हजरत हारिस जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जा रहे थे और हजरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद थे, मक्के से जब गुजर हुआ मदीना जा रहे थे तो मक्के वालों ने पकड़ा, कहा जानते नहीं हो तुम्हारे बेटे मोहम्मद अरबी ने इरशाद फरमाया है कि जब हड्डियां गल जाएंगी, सड़ जाएंगी तो दोबारा फिर जिंदा होंगी, जाकर अपने बेटे से बात कर लेना। हजरत हारिस पहुंचे, कहते हैं मेरे बेटे, क्या आपने ऐसी बातें कही है? क्या ये हड्डियां भी दोबारा जिंदा होंगी? ये गले हुए जिस्म दोबारा होंगे, जाहिर हो जाएंगे? आकाए कायनात ने उनका हाथ पकड़ा, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बाप, जब वो दिन आएगा तो मैं ऐसे ही हाथ पकड़कर तुम्हें दिखा दूंगा। हजरत हारिस जब ईमान लाए तो कहते हैं मुझसे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, मुझसे मेरे बेटे ने इरशाद फरमाया है कि मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। मुझे यकीन है कि जब मेरा हाथ पकड़ेंगे तो उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मुझे जन्नत में दाखिल ना कर दे। वो मुस्तफा करीम की बात लोगों को ताज्जुब की लगी। चुनांचे अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी रब की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ रब्बे कदीर तू गले हुए जिस्म को कैसे जोड़ेगा? मुख्तसरन अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्राहिम अलम तुमिन, क्या तू इस पर ईमान नहीं लाता? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भला क्यों नहीं, ऐ रब तू कुव्वत वाला है, तू ताकत वाला कर तो सकता है, लेकिन मैं अपनी आंख से देखना चाहता हूँ, ऐनुल यकीन चाहता हूँ। रब ने फरमाया चार परिंदे पालो, उन्हें पाला। रब ने इरशाद फरमाया उन्हें मानूस करो, जब मानूस हो जाए तो उनका कीमा बनाकर चार पहाड़ों पर रख दो, एक एक की गर्दन लेकर आवाज दो, मेरी कुदरत का मुशाहिदा करोगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया और आपने कीमा बनाया, टुकड़े कर दिए, चार पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा गोश्त मिला करके रख दिया। उसके बाद आवाज दी, मोर इधर आ। तारीख गवाह है, कुरान गवाह है कि जब आवाज दी, कुछ गोश्त एक पहाड़ से, कुछ दूसरे पहाड़ से, कुछ तीसरे पहाड़ से, कुछ चौथे पहाड़ से उड़ा और सब मिलकर एक हुए, गर्दन से लग गए और मोर उड़ने लगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यूं मैं जिंदा करूंगा दोबारा गले हुए जिस्म को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सिफते खुदावंदी को देखना चाहा तो रब ने दिखा दिया, लेकिन जब ज़ाते मुस्तफा को देखना चाहा मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब लन तरानी आया, क्योंकि सारे अंबिया मजहरे से बातें मुस्तफा है, मजहरे से बातें खुदा है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहरे ज़ाते खुदा है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं ये जो लोग कहते हैं नबी ये नहीं जानते, नबी वो नहीं जानते, नबी वो नहीं जानते, इन सब से कह दो कि सबसे ज्यादा छिपने वाली, सबसे ज्यादा पोशीदा रहने वाली अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है। जब नबी करीम से अल्लाह की जात न छुपी फिर दुनिया में कौन सी चीज नबी करीम की आंख से छुप सकती है? अरे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करम। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा करीम सलातु तस्लीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का मुशाहिदा फरमाया और फिर हुआ क्या? आकाए कायनात सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों घबराना नहीं। ये जो लोग सरकार कहते नहीं कि नबी करीम कुछ नहीं कर सकते, उसी में है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबी मैंने आपको आखिरी न बनाया है, जरा गौर करना, आपको आखिरी नबी बनाया है, क्या आपको इसका गम है? नबी करीम ने इरशाद अर्ज किया, नहीं मेरे मौला मुझे इसका कोई गम नहीं है।
कहा ये बताएं आपकी उम्मत को मैंने आखिरी उम्मत बनाया है, क्या उनको इसका गम है? आका ने फरमाया नहीं। अर्ज किया नहीं, मेरी उम्मत को इसका कोई गम नहीं है। तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नबी, मैंने आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत इसलिए बनाया है कि कौमे आद क्यों तबाह हुई आपकी उम्मत पर जाहिर हो जाए, कौमे समूद क्यों तबाह हुई आपकी उम्मत को पता चल जाए, कौमे नूह क्यों हिलाक हुई आपकी उम्मत को मालूम हो जाए, कौमे मूसा क्यों तबाह हुई आपकी उम्मत उस पर खबरदार हो जाए। लेकिन ऐ मेरे नबी, आपकी उम्मत से मुझे ये रग़बत और मोहब्बत है कि मैंने ये चाहा कि इनका ऐब किसी पर खुलने ना पाए। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों घबराना नहीं, जो रब मेरी उम्मत का इतना लिहाज फरमाता है वो जरूर भी जरूर मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाएगा। आका का इतना फरमाना था कि रब की कुरान में आयत रब ने नाज़िल फरमा दिया, ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, जब बात इस पर ठहरी है, जहन्नम, जब तो मैं राजी ही नहीं होगा जब तक मेरी उम्मत का एक आदमी भी जहन्नम में रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बताओ, वो मुस्तफा हैं जो ऐसी फिक्र वाले हैं, चाहते ही नहीं कि हम जहन्नम में जाएं, और हम हो कि उस नबी की शान में कहें वो ये नहीं जानते हजरत, ऐसी बातें कहें वो ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे जिस रब ने पैदा किया वो रब तो इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे मुस्तफा, कुल आप फरमा दीजिए, इन्नल फज़ल बियदिल्लाह युतीही मन यशा, फज़ल अल्लाह के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, तरक्की अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे अता फरमा दे। रब ने फरमाया जिसे चाहे तरक्की दे दे, जिसे चाहे इज्जत दे दे, और दूसरी जगह फरमाया मा काना अताओ रब्बिका महजूरा, ऐ मेरे नबी आप फरमा दीजिए कि मेरे रब की अता पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कानून नहीं है, वो जो कुछ चाहे अता पर दे, जितना चाहे अता फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना अता फरमाया मेरे आका को, इतना अता फरमाया मेरे आका को कि हुजूर ताजुश शरीया फरमाते हैं, मेरे आका को इतना अता फरमाया है कि जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सरैया को सरा कर दे। मुस्तफा इतने पावर वाले हैं, इसलिए जिनका ये नजरिया है मेरे प्यारों, उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ो। कुछ लोगों को दूर की मस्जिदें बड़ी मुश्किल नजर आती, वो याद कर लें कि नमाज उन्हीं के पीछे होगी, याद कर लीजिए। हमने अलल ऐलान का हम चाहते हैं, हम तो चाहे तबलीग घर ही में कर ले, इधर ही कर ले, इधर ना बताएं, लेकिन मकसद ये है कि आपकी नमाजें खराब ना हो, इसलिए आपकी नमाजें उन्हीं के पीछे होंगी जो आशिक मुस्तफ़ा हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं। सिर्फ कलमा पढ़ लेना शहदाई होने की दलील नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई ऐसा फर्द करीब में भी इमामत करता हो जो गुस्ताख मुस्तफ़ा हो या गुस्ताखी करने वालों का वो साथी बनता हो, उन्हें आलिम कहता हो, उन्हें फाजिल कहता हो, उन्हें मौलाना कहता हो, तो हरगिज उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारों, अपनी नमाज को जाया मत करो, उसके पीछे पढ़ो जो आशिक मुस्तफा हो। अगर चंद कदम जाना पड़े तो चल के चले जाओ, क्योंकि जितना कदम चलोगे उतने ही दर्जात बुलंद होंगे, उतने ही गुनाह माफ किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला तबारक व तआला हम सबको इसी फिक्र पर तारबंद रहने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।